युद्ध के किसी भी क्षेत्र में हमें कुंवर प्रताप का ना ही नेतृत्व करने की और ना ही इनका मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता है। पिछला युद्ध इनके लिए हमसे भी श्रेष्ठ गुरु सिद्ध हुआ है। नहीं आचार्य जी, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु तो सदैव गुरु ही रहते हैं। तो कुंवर प्रताप फिर यह तय रहा कि इस अभियान में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व आप करें। कूच की तैयारियां की जाए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! ध्यान दें रावत जी, इस समय हम किसी से नहीं मिलना चाहते, इसलिए हमारे कक्ष में कोई ना आने पाए। जी राणा जी। दाजीराज, 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 हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? ये उचित समय नहीं है राणा जी से बात करने का। इस समय आपके दाजीराज बहुत उद्विग्न हैं। परंतु रावत जी, यदि हम इस समय बात नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। दाजीराज, एक बार हमारी सुन। बाबूजी, हमारा विश्वास कीजिए आप। रावत जी, बात विश्वास और विश्वास की नहीं है, बात हमारी छोटी माँ की है। हमें बाबूजी, हमारी बात तो सुनिए। चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, किंतु ये उचित समय नहीं है राणा जी से बात करने का। परंतु रावत जी, आपके दाजीराज स्वयं मना कर चुके हैं किसी से भी मिलने के लिए। अब आप ही बताइए बाबूजीराज, हम क्या करें? हम राणा जी से बात करेंगे धीरबाई जी। हम सचमुच राणा जी से बात करेंगे। और उससे क्या होगा? हमारा अनर्थ आपके जो मौन ने कर दिया है, क्या वो मौन अपनी प्रकृति बदलेगा? क्या खेल खेला आपने, बहुत अच्छा खेल खेला। जब राणा जी हमें मृत्यु दंड दे रहे थे, तब चुप रहकर आपने एक बात को साबित कर दिया कि आप बहुत ही पहुंची हुई कूटनीतिज्ञ है, बहुत पहुंची हुई। बिजोलिया में आपकी राजनीतिक और कूटनीतिक कार्यों को तो हमने देख ही लिया था, पर उसका प्रयोग आप हमारे परिवार में करेंगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। एक बात नहीं समझ में आई जीजा, आपने सच क्यों नहीं बता दिया राणा जी को कि वो हम ही थे जिसने हर बार आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, आपके पुत्र प्रताप को मारने का प्रयास किया है, एक बार नहीं बार बार किया है। क्यों नहीं बताया राणा जी को? नहीं बता पाई तो हम बता देते हैं, हम ले चलते हैं आपको राणा जी के पास, बता दीजिएगा सब कुछ। जिसको मृत्यु दंड मिला उसके पापों को क्या ढकना, हम पर तरस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है जीजा। चलिए और राणा जी को सब सच बताइए। बंद कीजिए अपना यह स्वांग धीरबाई जी। यदि आपको लगता है कि राणा जी के इस निर्णय के लिए हम उत्तरदायी हैं, तो फिर एक बार भूल कर रही हैं आप। बात का मर्म ही नहीं समझ रही हैं आप। कोकोया जी ने जिसे अपने प्राण देकर सिद्ध कर दिया, उस अपराध की भयावहता ही नहीं समझ रही हैं आप। बार बार हमने आपको रोकना चाहा, समझाया, पर क्या हुआ? सच तो ये है कि बिजोलिया में आपने जो जो किया, उससे आपके पापों का घड़ा इतना भर गया था कि हम अपने प्रयासों से उसे ढक भी नहीं पाए। ये घड़ा आज फूटना ही था धीरबाई जी। और यदि आप ऐसा समझ रही हैं कि हम आपको बचाने के लिए इसलिए सहायता कर रहे हैं कि आपके लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति है, तो और एक भूल कर रही हैं आप। ना, कोई सहानुभूति नहीं है हमारे मन में आपके लिए। आपने वही पाया है जो आपने बोया था। और इस सब के बाद भी आप कुंवर प्रताप की छोटी मां हैं, जिसे बहुत चाहते हैं वे, बहुत मानते हैं वे, मां मानते हैं वो आपको अपनी। हमसे भी अधिक स्नेह रखते हैं आपके लिए मन में। मात्र
इसीलिए हम सदा आपका असली रूप उनसे छुपाते आए हैं, ताकि उनके मन में अच्छाई की जो एक तस्वीर बन चुकी है, करुणा और स्नेह की जो मूर्त बन चुकी है, वो कहीं टूट ना जाए, आस्था ना उठ जाए उनकी भलाई से कहीं। क्योंकि आज भी आप कुंवर प्रताप के लिए उनकी छोटी माँ हैं, जिसे बचपन से चाहा है उन्होंने। सचमुच माँ मानते हैं वो आपको। उन्हें क्या पता कि माँ के सच्चे अर्थों से आप कोसों दूर है, कि आपने एक शिकारी के भांति सदा उन्हें अपना मनपसंद शिकार भर समझा। कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए कुंवर प्रताप। हम मांगते हैं हमसे भूल हुई, अनजाने में देशद्रोह जितना बड़ा अपराध हो गया, पर क्या उसके लिए आप हमें फांसी पे लटकने देंगे? नहीं ना कुंवर प्रताप, हमें अपने जीवन का मोह नहीं है, पर हमारे कुंवर जगपाल का क्या होगा, आपका क्या होगा? भुला पाएंगे अपनी छोटी माँ को, रह पाएंगे अपनी छोटी माँ के बिना? वो स्नेह, वो प्यार जो हमने साथ में अनुभव किया है कुंवर प्रताप, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए कुंवर, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप पूरा जीवन अपराध बोध के तले दबे रहे, कि जब आपकी छोटी माँ को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब आप उनकी सहायता नहीं कर पाए। हम जानते हैं ना कि कुंवर शक्ति जब यहाँ से गए तो आप कितने दुखी हो गए थे। हम जानते हैं कि परिवार आपके लिए क्या अर्थ रखता है, हम आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं। हमें बचा लीजिए, ऐसा कुछ करिए कुंवर प्रताप, पर अपनी छोटी माँ को बचा लीजिए। नहीं छोटी माँ, हम भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। आइए हमारे साथ छोटी माँ। अगर आप हमारे कक्ष में नहीं आएंगे तो हम आपके इस भीनी भीनी सुगंध में कैसे खाएंगे? सुगंध वाली रानी, दाजीराज, दाजीराज, छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए ना। दाजीराज, एक बार उन्हें सुन तो लीजिए, पता तो चले कि उन्होंने जो कुछ भी किया किस लिए किया। दाजीराज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं, छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। दाजीराज, कुंवर प्रताप, हमें सरल और मनप्रिय मार्ग चुनने का प्रलोभन मत दीजिए। विश्वास कीजिए, हमारा जो निर्णय हमने लिया है वो हमारे जीवन का बहुत कठिन निर्णय है।
प्रताप, जाइए अपने कक्ष में। कुंवर प्रताप, हमने कहा उठिए और अपने कक्ष में जाइए। दाजीराज, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने छोटी माँ को क्षमा कर दिया। छोटी माँ, आपने सुना अभी दाजीराज ने क्या कहा? कुंवर प्रताप, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। जाइए यहां से आप। ठीक है दाजीराज, हम जा रहे हैं, परंतु आप अपने इस निर्णय पर पूर्ण विचार तो करें। कुंवर प्रताप, चिंता मत कीजिए छोटी माँ, हमें पूरा विश्वास है कि दाजीराज थोड़ा समय लेंगे, परंतु वे अपनी दंड की भयावहता पर पुनर्विचार अवश्य करेंगे। छोटी माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पोंछ लो अपने आंसू शशि, हमें कोई मृत्युदंड नहीं दे रहा। तो क्या राणा जी ने आपको क्षमा कर दिया रानी साहब? किया नहीं है, पर कर देंगे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये उनका अंतिम निर्णय है, यानी संभावना है उनके पुनर्विचार की, और इसी संभावना की खिड़की का एक बार हमें सोच समझकर उपयोग करना है, जो हमारे जीवन दान के लिए खुली है। हमारा श्रृंगार करो, भरपूर श्रृंगार करो, हमें इतना सजाओ कि हम जीवन में पहले कभी इतना ना सजे हो, क्योंकि इस बार हमें हमारे प्रेम के लिए नहीं, जीने के लिए सजना है। जाओ शशि, जाकर राणा जी को हमारा ये संदेश दे आओ। जी रानी साहब। रानी माँ, आप इतनी शीघ्र आस क्यों छोड़ रही हैं? कुछ सोचिए रानी माँ, कुछ कीजिए ना। अच्छा, हम सब एक कार्य करते हैं। हम सब दाजीराज के पास चलकर दया के लिए गुहार लगाते हैं। रानी माँ, दाजीराज छोटी माँ के कक्ष में जा रहे हैं। हाँ प्रताप, आशा करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक बार आइए धीर भाई जी। आइए यहां इस कक्ष में आइए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं। ये जो आज हमारे साथ खड़ी है रानी धीर बाई जी, इनको तो आप जानते ही। इनको ऐसा लगता है कि हम इस समस्त संसार के सबसे मूर्ख राजा हैं। इतने मूर्ख कि जिससे बड़ा मूर्ख राजा आज तक इस संसार में जन्म नहीं लिया। क्यों धीर भाई जी, सच कहा ना आपने? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं राणा जी? ये तो हमें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था धीर भाई जी। क्यों बुलाया था आपने हमें अपने कक्ष में? उत्तर दीजिए धीर भाई जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों बुलाया था आपने हमें अपने कक्ष में?
ताकि हम आपको देखते ही आपके सभी अपराधों को भूल जाए, आपको गले लगा के आपके सभी अपराध क्षमा कर दें। यही सोचा था ना आपने कि हम आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे। वीर भाई जी, अगर आप ये सोच रही थी तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आपने जो दंडनीय राजद्रोह किया है, उससे हमारे मन में आपके लिए कोई स्थान नहीं है धीर भाई जी। ये बात आप ध्यान से सुनिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी जो हमने आप पर इतना विश्वास किया, आपको कितना प्रेम दिया। हमारी इसी भूल ने आज आपको बेलगाम कर दिया। इतना बेलगाम कि आपको आपका अपना अपराध नहीं लग रहा। जो भी आपने कक्ष में कहा उसे वही ढोंग जो आप हमारे साथ आज तक करती आई। बहुत चतुराई से आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया ताकि हम आपके चाल में अब नहीं। इस बार जो आपने कार्य किया है उसके लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस बार जो आपने किया है उसके लिए तो आपको दंड को दंड नहीं पड़ेगा। दंड राणा जी, ऐसा कौन सा अपराध, ऐसा कौन सा पाप किया है हमने प्रेम किया है ना आपसे, असीम प्रेम, जैसा सावित्री ने किया था अपने पति से। पर सावित्री करे तो वो पतिव्रता, यदि हमसे प्रेम में पड़कर कोई भूल हो गई तो देशद्रोह का आरोप लगा दिया। यदि आपसे भरपूर प्रेम करने का दंड दिया जा रहा है हमें, तो हमें स्वीकार है राणा जी। आप युद्ध में चले गए, हमारा मन उद्विग्न हो गया, लिख दिया हमने आपको पत्र। यदि हमें पता होता कि उसका परिणाम ऐसा होने वाला है तो नहीं लिखते हम पत्र। माना कि आपको आपके कार्य का परिणाम नहीं पता था, किंतु जयवंता बाई जी ने आपको समझाने का प्रयास किया था। क्यों नहीं सुनी आपने उनकी बात? क्योंकि जयवंता बाई जी आपके और हमारे प्रेम के बीच सदैव आई है। जब भी आपने उनका स्थान हमें देना चाहा, जल भुन गई है वे। ये सच है राणा जी कि हमने सदा ये प्रयास किया कि आपके साथ हमें उनके जितना, उनके जैसा स्थान मिले। नहीं है हमारे मन में ये स्पर्धा, और यदि ऐसा है तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। कोई भी स्त्री यही चाहेगी कि उसका पति मात्र उसका हो, नहीं सिर्फ कक्ष में, ना ही शैया में, पर सोच और विचार में भी राणा जी। हर स्त्री ये चाहती है कि उसका पति उसकी सोच को, उसके सुझाव को सम्मान दे। दुर्भाग्य ये है कि आपने सदा जयवंता बाई जी की बातों को, उनके सुझाव को सम्मान दिया। हम तो बस ये सिद्ध करना चाहते थे कि हम सच है, वे गलत। आपको समझना चाहते थे राणा जी, और ये बात सच है। यदि हमें फिर से ऐसा अवसर मिला ना, तो हम फिर से वैसा ही करेंगे। बस धीर भाई जी, बस। कुंवर प्रताप, जिस क्षण कुंवर प्रताप हमारे कक्ष में आपके प्राणों की भीख मांगने आए थे, हम दुविधा में पड़ गए। जानती हैं क्यों? क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है जो आपके प्रिय हो, जो समस्त राज्य के प्रिय हो, जो प्रजा के प्रिय हो, उसको मना करना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु आपने अभी जो विश्वमन किया है, जैसी बातें कही है, आपने हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया है धीर भाई जी।
इसलिए अब हम आपको सुनिए कुंवर प्रताप, मृत्यु दंड नहीं, हम आपको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड देंगे। इसी क्षण से हम आपके पति नहीं रहे धीर भाई जी। सुनिए धीर भाई जी, आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत अभिमान है ना आपको अपने सौंदर्य पे? तो सुनिए, आज से आपको सजने संवरने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आप हमें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सब आपने हमारे प्रेम की वजह से किया है, तो आज इन सब के सामने हम अपना प्रेम आपसे वापस लेते हैं। घृणा करते हैं हम आपसे धीर भाई जी। आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम। कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मां जीवित रहेंगी और जब तक जीवित रहेंगी तब तक हर क्षण उन्हें याद कि उनका जीवन आपके प्रयासों की भीख है। सुन रही हैं धीर भाई जी, आज से आपका जीवन कुंवर प्रताप के प्रयासों से मिली एक भीख है। आपका जीवन कुंवर प्रताप के प्रयासों से मिली एक भीख है। बंदूक कौन हो भाई? जी हम राह भटके हुए यात्री हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ सोना चाहते हैं, कृपया सोने की व्यवस्था कर दीजिए। रात्रि में शरण सराय में मिलती है, हलवाई की दुकान में नहीं। जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं। चलो जाओ। हमने तो सुना था कि राजपुताने में हर निसहाय की सहायता की जाती है। गलत सुना था कदाचित। सुनो, वहाँ एक खटिया है, उस पर एक व्यक्ति सोया हुआ है, तुम्हारी तरह भटकता हुआ आया था। जाओ उसके पास जाकर स्थान बना लो। जाओ। हाँ।
आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। घृणा करते हैं हम आपसे धीर भाई जी, आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम। आज के बाद आप हमें अपना कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे। आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम। आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। छोटी माँ द्वार खोलिए, छोटी माँ, छोटी माँ द्वार खोलिए ना। छोटी माँ द्वार खोलिए ना, छोटी माँ। आज से कुंवर जगमाल आपका उत्तरदायित्व है, इनका ध्यान रखना, हमारी कमी का आभास मत होने दें। परंतु छोटी माँ, हमारी बात तो सुनिए। छोटी माँ, हमारी बात सुनिए। छोटी माँ, सुनिए तो छोटी माँ। भाई जगमाल, चुप हो जाइए। भाई जगमाल, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये देखिए हमारे पास क्या है। शांत हो जाइए भाई जगमाल। भाई जगमाल, चुप हो जाइए भाई जगमाल। रानी माँ, अब हम कैसे शांत कराएंगे इन्हें? हमें लगता है कि ये अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, है ना रानी माँ? इन्हें अपने माँ के बिना जीने का अभ्यास करना होगा, और आपको भी। किंतु रानी माँ, छोटी माँ कब तक उस कक्ष में बंद रहेगी? ये तो हम नहीं जानते, पर हाँ, इतना हम अवश्य जानते हैं कि जब तक ये अपनी माँ से दूर रहे, हम उन्हें उतने ही स्नेह के साथ बड़ा करेंगे जितने स्नेह के साथ हमने आपका लालन पालन किया था। इसका अर्थ ये हुआ रानी माँ कि आपको छोटी माँ की बातों का बुरा नहीं लगा। वो हमारे परिवार का अंग है, और अपने परिवार के सदस्य को ना तो हम अलग करके देख सकते हैं, और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य की बातों को मन से लगाया जाता है। वो अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, अपने ही रहते हैं। रानी माँ, हम भी अपने भाई जगमाल का पूरा ध्यान रखेंगे, और जब जब आपको हमारी आवश्यकता होगी इस कार्य में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप जगमाल की चिंता ना करें, इनका लालन पालन भी अच्छे से होगा, और बड़े होकर ये भी परिवार के भले कुंवर बन जाएंगे। आप अपना ध्यान मेवाड़ के भविष्य पे लगाएं। मुगलों को साधारण शत्रु समझने की भूल नहीं की जा सकती। जैसी पराजय आपने बैराम खान को दी है, दिल्ली के बादशाह इसे चुपचाप नहीं स्वीकार कर लेंगे।
इसका अवश्य उत्तर देंगे भी। और हम भी उसके हर उत्तर का सामना करने के लिए तैयार है रानी, फिर भले ही वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। अफसोस की बात तो यह है जलाल कि हमारी तोपें भी उस प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये बात तो अपने आप में नाकाबिला यकीन मालूम पड़ती है कि अपने हम उम्र चंद मुट्ठी भर लड़कों की मदद से उसने न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे राजपुताने को हमारी मजबूत फौज से बचाने में कामयाबी हासिल की है। और खान बाबा उन्होंने क्या किया? प्रताप ने उनके बदन पे जो कपड़े छोड़े थे उन्हें साथ ले मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। प्रताप के सामने अपनी पगड़ी तक नहीं बचा पाए बैराम खान। जलाल, हमने कभी भी कहीं भी नहीं सुना कि कोई भी मुगलिया फौज इतनी बड़ी शिकस्त के साथ मैदान जंग से वापस लौटी हो। देखिए ना जगमाल, बैराम खान भी पराजित हो गया है, उसकी सेना भी पराजित हो गई, परंतु अब भी रानी माँ को चिंता है कि कहीं दिल्ली का शहंशाह हमारे पीछे ना पड़ जाए। परंतु उन्हें क्या पता कि बात बस कुछ ही वर्षों की है। उसके बाद हमारे भाई जगमाल और हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जब भी युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे तो हर एक शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर देंगे, है ना जगमाल? बड़ी अम्मी, राजपूतों को हम अब उन्हीं के माहौल में उन्हीं की जमीन हराने के लिए तैयार। तपा के अपने बदन को फौलाद बना दिया है हमने। अब ना हम सिर्फ उन पे फतेह हासिल करेंगे बल्कि उनका नामो निशान तक मिटा देंगे। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है जनाब, और आपकी कुव्वत पर भी। मगर हमारा मशवरा है कि किसी भी नए अहद को लेने से पहले हमें माजी में हुई गलतियों की तफ्तीश से सबक जरूर लेना चाहिए। कहाँ है बैरम खान? बाहर खड़े हैं आपके दीदार के लिए। साथ में राव सुरतन भी हैं आपकी नजरे इनायत के लिए। डूंगरपुर, छपलिया, मेवाड़, इन सब के आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, उन सब राज्यों को हमें अपने शासन में लेना होगा। और जो कोई राज्य स्वैच्छिक रूप से इस शासन में सम्मिलित ना हो, हमें उसे युद्ध करके बलपूर्वक अपने शासन में सम्मिलित करना होगा। हम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार हैं दाजीराज। बताइए कब प्रस्थान करना है हमें? आश्चर्य है कुंवर प्रताप, सदैव की भांति इस बार भी आपने अपने दाजीराज से कोई प्रश्न नहीं किया, जैसे कि क्षेत्र विस्तार के लिए बल का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं गुरुवर, दाजीराज ने यह योजना अपनी निजी स्वार्थ या विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर अपितु राजपुताने की मुगलों जैसे शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए बनाई। जिस प्रकार बैराम खान ने बूंदी में घुसकर हमारे मेवाड़ पर अपनी आग गड़ाई थी, उसी अनुभव से दाजीराज मेवाड़ के चारों ओर कोई भी सुरक्षा छिद्र छोड़ना नहीं चाह रहे। गुरुवर, हमें लगता है कि हमें इस महत्वपूर्ण योजना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। राणा जी, युद्ध के किसी भी क्षेत्र में हमें कुंवर प्रताप का ना ही नेतृत्व करने की
और ना ही इनका मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता। पिछला युद्ध इनके लिए हमसे भी श्रेष्ठ गुरु सिद्ध हुआ। नहीं आचार्य जी, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु तो सदैव गुरु ही रहते हैं। तो कुंवर प्रताप फिर यह तय रहा कि इस अभियान में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व आप करें। कूच की तैयारियां की जाए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! आजाओ, आजाओ। बदतमीज, तेरी इतनी जुर्रत, बैरम खान को रोकेगा तू? बैरम खान को! पर हुजूर, जब बादशाह सलामत ही आपसे ना मिलना चाहे तो मैं भला क्या करूं? हमें आपको अंदर जाने देने का इजाजत नहीं है। बड़े अफसोस की बात है बैराम खान, जिस ताकत, जिस कुव्वत के लिए आप मशहूर थे, आज वही ताकत एक निहत्थे, बेकसूर, मामूली से सिपाही को मारने के काम आ रहा है। और सिपाही भी कौन? हमारा अपना मुगल सिपाही। जहां ताकत दिखानी थी, वहां से तो अपनी पगड़ी गंवा कर तशरीफ ला रहे हैं आप। जाइए, बादशाह सलामत अब आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हमारे साथ ऐसी बदजुबानी, क्या तुम नहीं जानती कि हम कौन हैं? एक हारा हुआ कायर, जो इस वक्त प्रताप के रहमो करम पे जिंदा है। महामंगा! जाइए, चले जाइए यहाँ से। शायद ही कभी हमारे शहंशाह आपकी जरूरत पेश आए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप हमें, मुझे क्यों रोक रही हैं? हमारे शहंशाह आपसे मिलना चाहते हैं। जो शहंशाह तुम्हें देखना नहीं चाहते, हमें मिलना चाहते हैं। दिल्ली के राजा बूंदी के राजा से मिलना चाहते हैं। जी बावड़ा हो गया। माता जी, हुजूर, आपकी 40,000 की सेना के साथ प्रताप ने क्या किया, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। 40,000 की सेना को 40,000 बार मारा, और बैरम खान जी के साथ क्या किया ये भी हम ही बता देते हैं। उनको तो 50,000 बार मारा। हुजूर, हम बार बार बैरम खान जी से कहते रहे हैं कि बैरम खान जी, युद्ध लड़ने के लिए केवल बल की नहीं, अकल की भी आवश्यकता होती है। आपको पता है, उनके कारण हमें पराजय का सामना करना पड़ा। भीख दान में जीवत दान दिया है प्रताप ने बैरम खान को। आपकी तो नाक कटवा दी ना बैरम खान जी ने। और हम वीरता पूर्वक उदय सिंह जी से लड़ते रहे, डटे रहे, जान बचाई और आपके पास आए। आखिर ये चीज क्या है प्रताप? चीज अर्थात
वस्तु तुच्छ वस्तु है प्रताप, तुच्छ वस्तु है। यूं मान लीजिए कि यदि आप शेर हैं, आप शेर ही हैं। आप शेर हैं तो प्रताप चूहा है। यदि आप आसमान की रोशनी है तो कुंवर प्रताप भूगर्भ का अंधेरा है। आप हैं वो है। क्यों? हमारी तारीफ में कसीदे पढ़ना बंद करो और हमें सच सच बताओ। कुंवर प्रताप को भूल जाओ, मेवाड़ को भूल जाओ, वरना माँ तो घूम जाएगा। तुम्हारी ये जरूरत, आपकी ये जरूरत क्या है सब करने की? हमारी गर्दन है, हमारा नाक है, कट जाएगी। पतंग नहीं है जो दूसरी आ जाए। क्षमा क्षमा। हुजूर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि शत्रु की शक्ति का प्रमाण लगाना इस दौर की जो धार है उससे भी अधिक वो तीखा है कुंवर प्रताप। शमसुद्दीन अता खान? नहीं, राव सुल्तान। बैरम खान ने इसी को 1000 खूबसूरत मुगल हसीनाएं दी थी ना? जी जनाब। इसे कोई ऐसी जगह कैद करके रखो जहां इसे हजार कोस तक कोई भी औरत ना दिखे। क्यों? और फिर भी अगर ये कैद खाने में कोई भी ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश भी करे तो मार देना इसे। नहीं, अपना हुकुम हुजूर। नहीं, 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 नहीं। अब तक आप प्रताप को जान गए हैं जलाल, और इसीलिए प्रताप से जंग करने से पहले आपको अपने सल्तनत को फैलाते जाना है। जंगल का यही उसूल है जलाल। शेर बड़ा शिकार करने से पहले छोटे छोटे कई शिकार करता है, और इसी से सारे जंगल में उसके खौफ का दबदबा बनता है और जंगल में उसकी सल्तनत कायम हो जाती है। इसलिए जलाल, प्रताप और मेवाड़ पर सीधा हमला करने से पहले राजपुताने के भीतर उसके इर्द गिर्द हर छोटे बड़े रियासत पर आपको अपना परचम फहराना होगा। और इस तरह दो ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का उत्थान आरंभ हुआ जिन्हें नियति की योजना से भविष्य में एक दूसरे का सामना करना था और भारत के महान इतिहास का एक नया महत्वपूर्ण पृष्ठ लिखना था। इनके बीच भविष्य में होने वाले इस महत्वपूर्ण संग्राम का परिणाम क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर तो अभी तक भविष्य के ही गर्भ में छिपा था, किंतु वर्तमान में दोनों वीरों प्रताप और अकबर अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे अजय युद्धोन्मादी बन चुके थे जो लगातार एक के बाद एक विजय से अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे थे। प्रताप ने धीरे धीरे चौहानों और राठौड़ों को मेवाड़ के अधीन कर लिया। समस्त 56 क्षेत्र भी मेवाड़ी ध्वज के अंतर्गत आ चुका था। इसके बाद बारी आई डूंगरपुर की। कुछ राजपूत राजाओं ने मेवाड़ में सम्मिलित होने का विरोध किया, जबकि दूसरे कईयों ने प्रताप के समक्ष उसका रण कौशल और शक्ति को देख बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। एक और जहां प्रताप मुगलिया सल्तनत से लड़ने के लिए मेवाड़ को सशक्त बना रहा था,
परंतु उसके हृदय में मीरा की यादें हमेशा तरोताजा थीं। दूसरी ओर शहंशाह जलालुद्दीन अकबर भारत के उत्तरी क्षेत्रों को अपने शासन में लेते हुए मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार करता जा रहा था। युद्ध में अपने पूरे रणकौशल का प्रदर्शन करते हुए भी प्रताप और अकबर दोनों ही एक दूसरे को अपना शत्रु ही नहीं बल्कि सम्मानजनक प्रतिद्वंदी मान हर समय एक दूसरे की प्रगति के बारे में पूरी जानकारियां लेते रहते थे। लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि वो मीरा के माध्यम से एक दूसरे को मिलने वाले थे। कुंवर प्रताप की जय! 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 ये कैसी आरती है रानी माँ? आप युद्ध भूमि से विजयश्री के साथ घर लौटे हैं प्रताप, इसलिए आपकी नजर उतार रहे हैं। रानी माँ, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा आपको, पहले थोड़ा विश्राम कीजिए। नहीं रानी माँ, हमारे मन में जो प्रश्न घूम रहा है, जब तक हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं जान जाते हम चैन से विश्राम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। रानी माँ, मीरा माता हमारे साथ इस महल में क्यों नहीं रहती? पता नहीं, हो सकता है उन्हें द्वारका में जहां कृष्ण जी का पवित्र धाम है वही रहना अधिक भाता हो। नहीं रानी माँ नहीं, ये बात इतनी सीधी और सरल हो ही नहीं सकती। रानी माँ, क्या हम अनुचित कह रहे हैं? रानी माँ, वे हमारे परिवार का अंग होते हुए भी हमसे इतनी दूर निर्वासित जीवन क्यों जी रही है? रानी माँ, आप जानती हैं रानी माँ, हम जहां भी जाए, जैसा भी युद्ध लड़े, हम अपने साथ सदा उनकी उपस्थिति अनुभव करते हैं। लगता है वे हमें अपना आशीर्वाद दे रही है, हमारा ध्यान रख रही है। रानी माँ, जब वे हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनके बारे में कुछ सोचें, कुछ करें। रानी माँ, हम सचमुच उन्हें इस महल में वापस लाना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, मीराबाई के बारे में हमें जितना पता था हमने बोल दिया है। इसके आगे उनके बारे में बात करने से मनाही है हमें। परंतु क्यों रानी माँ? इसका उत्तर आपको आपके दाजीराज ही दे सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। आदाब अर्ज़े। आदाब जलाल, आज आप बड़े दिनों बाद घर लौटे हैं। ला हौल बिला कुव्वत। ये हम क्या देख रहे हैं? दुनिया फतेह करके आए हो, पर वो सुकून तुम्हारी आंखों में अभी नजर नहीं आ रहा। ये माजरा क्या है जलाल? सुकून तो हमें तब मिलेगा अम्मी जान जब हम प्रताप को फतेह करेंगे, मेवाड़ को अपनी मुट्ठी में करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा हमें सुकून नहीं मिलेगा। अहद किया था ना हमने मरहूम अब्बा हुजूर से, उसे पूरा किए बिना हमें कैसे सुकून मिल सकता है? जलाल, आज जो आपको अल्लाह ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करें, फिर जो आप चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। फिलहाल आप कुछ दिन आराम फरमाएं। हम जानते हैं हमारे बादशाह सलामत को चैन व आराम कैसे मिलेगा। आदाब अर्ज़े बड़ी अम्मी जान। तस्लीम, आपकी इस शानदार फतेह की खुशी में हमने मालवा के मशहूर फनकार तानसेन को बुलवाया है। हमें यकीन है कि उनकी गायकी सुनकर आप सब कुछ भूल जाएंगे।
कहते हैं जब ये फकत 5 बरस के थे तभी से इन्होंने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। इन्होंने सूफी फकीरों और हिंदू साधुओं के कदमों में बैठकर अपनी गायकी में ऐसी रूहानी तासीर हासिल की कि जो भी उन्हें सुनता बस सुनता ही रह जाता। आलिम फाजिल लोग इन्हें भी वही इज्जत देते हैं जो सूफी फकीर अमीर खुसरो को देते हैं। आप एक मर्तबा इन्हें सुनिए तो सही, हमें यकीन है इनकी गायकी सुनकर आपकी रूह की बेचैनी दूर हो जाएगी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मेवाड़ के साथ बूंदी, डूंगरपुर और छपलिया के मिल जाने से मेवाड़ का सामर्थ्य, शक्ति और कीर्ति बढ़ गई। आज हम कह सकते हैं कि मेवाड़ एक बार फिर से राणा सांगा के समय वाली ऊंचाइयां छू रहा है और इस सबका श्रेय जाता है हमारे पुत्र कुंवर प्रताप को। इन्होंने इतनी छोटी सी आयु में अपने रण कौशल, साहस और शौर्य से मेवाड़ को गौरव दिलवाया है। इसलिए आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। कुंवर प्रताप की जय! 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 कुंवर प्रताप, क्या चाहिए आपको? आपने हमें इतनी प्रसन्नता दी है, मेवाड़ का इतना गौरव बढ़ाया, इसलिए आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। बोलिए। राजीराज, आप है तो हमारे पास सब कुछ है, किंतु यदि आप बोल रहे हैं तो हम आपसे एक उत्तर जानना चाहते हैं। उत्तर? किस बात का उत्तर? राजीराज, हमने आपसे और रावत जी के मुंह से कई बार सुना है कि जब तक मीरा माता चित्तौड़ के राजमहल में थी, राज्य में समृद्धि थी, सुख था, चैन था। उनके यहाँ से जाने के बाद वैसी समृद्धि, वैसा सुख, चैन कभी नहीं रहा यहाँ। शत्रुओं ने भी कई बार उनके जाने के बाद हम पर आक्रमण किया, हमारी मातृभूमि पर अपने ध्वज फहराए। कह सकते हैं राजीराज कि जब तक मीरा माता यहाँ थी हमारे साथ सौभाग्य था। वे चली गई, मानो जैसे सौभाग्य भी उनके साथ चला गया। राजीराज, हम जानना चाहते हैं कि मीरा माता को यहां से क्यों जाना पड़ा। राजीराज, हम जानना चाहते हैं कि मीरा माता को यहाँ से क्यों जाना पड़ा। कुंवर उदय, रुक जा बेटा। बेटा, उनकी शांति भंग हो जाएगी। हम एकदम चुप रहेंगे रानी माँ। लल्ला नाची, खंबागढ़ी महाराज। हमें इस द्वार की चाबी दीजिए, जल्दी। राणा जी, इस द्वार की चाबी है कहाँ? भूल गए आप। राणा विक्रमादित्य जी ने इस कक्ष में ताला लगवाकर वर्षों पहले इसकी चाबी पिघला दी थी। आज के बाद यह कक्ष सदा सदा के लिए बंद रहेगा।
ताजीराज, हम मीरा माता को फिर से सम्मान सहित इस महल में वापस लाना चाहते हैं। क्या आप हमें इसके लिए अनुमति देंगे? धन्यवाद ताजीराज। सुभान अल्लाह मियां तानसेन, सुभान अल्लाह। ऐसी रूहानी गायकी हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी। क्या गाते हो मियां, सीधे रूह में उतर जाते हैं। धन्यवाद जहांपना, किंतु मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं गाता। कदाचित आपने मीरा माँ को नहीं सुना। यदि आप उन्हें सुन लेते तो मेरी प्रशंसा कदापि नहीं करते। उनकी भक्ति में जो भाव है वो मेरी गायकी में कहा। एक बार यदि आप उनके मुख से भजन सुन लेंगे ना, तो उनके चरणों में अपने सर झुका लेंगे। शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं आप? जलालुद्दीन किसी भी इंसान के कदमों में अपना सर नहीं झुकाता। मीरा माँ कोई आम इंसान नहीं है, वे एक रोशन रूह है। अच्छा, और अगर मीराबाई को सुनने के बाद भी हमारा सर उनके कदमों में खुद ब खुद न झुका तो हम आपका सर कलम कर देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? हम मीराबाई से मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हम उन्हें। क्या राणा जी आपके द्वारका जाकर मीरा भाभी को यहाँ लाने के लिए मान गए? हाँ रानी माँ, उन्होंने हमें इसके लिए अनुमति दे दी है। आप हमारे द्वारका जाने की तैयारियां आरंभ कीजिए। हाँ हाँ, हम अभी जाके सभी दासियों को निर्देश देकर आते हैं। हाँ। नहीं, हम राणा जी से पूछकर इस बात का सत्यापन करेंगे। रानी माँ, हम सच कह रहे हैं, ताजीराज मान गए हैं। राणा जी, ये जो गौर प्रताप कह रहे हैं वो, क्या आपने इन्हें अनुमति दी है? हाँ जयवंताबाई जी, गौर प्रताप सच कह रहे हैं। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद। जयवंताबाई जी, हमें यही लगता था कि मीरा भाभी के जाने का घाव समय के साथ भर जाएगा, किंतु कुंवर प्रताप ने हमें अनुभव करवा दिया कि बजाय ये घाव भरने के, ये घाव और गहरा हो गया। और ये घाव तभी भर सकता है जब मीरा भाभी हमें क्षमा कर मेवाड़ वापस लौटाएंगी। रानी माँ, अब तो हो गया आपका सत्यापन, परंतु रानी माँ, हमें वहां जाने से पहले मीरा माता के बारे में सब कुछ जानना है, और आप हमसे उनके बारे में कुछ मत छिपाइएगा। सब कुछ बता दें आपको मीरा माँ के बारे में, किंतु इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मीरा माँ की जीवन गाथा इतनी गहरी है, यदि कोई इसका सच्चा प्रारूप समझ लेगा तो जीवन का सही अर्थ ही उसके समझ में आ जाएगा। क्या जहांपना के पास है इतना समय? मियां तानसेन, हम वक्त के गुलाम नहीं हैं, वक्त हमारा गुलाम। द्वारका तक के सफर में तुम्हें हमारे साथ वक्त बिताने का बहुत मौका मिलेगा। उस दौरान तुम हमें तफसील से ये किस्सा सुना सकते हो। शहंशाह, कैसा खतरनाक फैसला लिया है आपने। सफर की तैयारियां मुकम्मल करने के बाद आप हमें मिलना। जो हुक्म जहां पर।
ये कैसी जिद ठान के बैठ गए हैं आप? जिद नहीं अम्मी, गुरु। उस गवैये तानसेन अपने बेलगाम गुरूर में चूर होकर हमारी अजमत को ललकारा और कहता है कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद शहंशाह हिंद, जो मेवाड़ के हाथों हुई अपनी फौज की शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, वो उसी मेवाड़ की बहू मीराबाई से उसका सूफियाना कलाम सुनने के बाद अपना सिर उनके कदमों में खुद ब खुद झुका देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये हम भी जानते हैं जलाल, मगर इतनी सी बात साबित करने के लिए आपको उतनी दूर द्वारका जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इसी वक्त उस गवैये का सर कलम कर सकते हैं। नहीं, मियां तानसेन के गुरूर से उठे हुए सर को हम मीराबाई के सामने ही कलम करना चाहते हैं, ताकि फिर कभी कोई खड़ा होकर शहंशाह हिंद की अजमत को ललकारने की जुर्रत ना कर सके। मगर जलाल, हम एक बार फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद पीछे नहीं हटते। शहंशाह हिंद का फैसला हरफ़े आखिर होता है। रानी माँ, हम आपसे मीरा माता के बारे में जानना चाहते हैं। ये वस्त्र और ये आभूषण हमें उनके प्रति तो नहीं हो रहे। जब हम उनसे मिले थे तो वे हमें भक्ति और सादगी की मूरत लग रही थी। कुंवर प्रताप, ये सभी राजसी वस्त्रभूषण मीरा भाभी के विगत जीवन के विरोधाभास के प्रतीक हैं। जहां उनका रुझान था भक्ति में, सरलता में, सहजता में, वही मेवाड़ की बहू होने के नाते उन पर राजघराने की मर्यादाओं का दबाव है। हे एकलिंग जी, इन दोनों विपरीत मानसिकताओं के बीच तालमेल करना उनके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। ना तो अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जाना सरल रहा होगा और ना ही उन्हें किसी ने राज से मर्यादा के विरुद्ध जाने की छूट दी होगी। कुंवर प्रताप, आप स्वयं अपने जीवन में कई बार ऐसी दुविधा का अनुभव कर चुके हैं। हाँ दाजीराज, हमने ये दुविधा देखी भी है और उस दुविधा से उपजा अंतर्द्वंद भी। इसीलिए हम मीरा माता की दुविधा और पीड़ा की कल्पना कर पा रहे हैं दाजीराज। किंतु दुविधा और पीड़ा के उपरांत उन्होंने भी अपने जीवन में आप ही की तरह अपने मन की बात सुनी। उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। बड़ी ढीठ निकली आप तो। कितनी बार चेतावनी दी हमने आपको। मेवाड़ राजघराने की बहू हैं आप। जब मन चाहा मुंह उठाकर गली गली नचनियों की भांति नाचना गाना, राज परिवार की मान मर्यादा को खोल कर ही पी गई है क्या? उदा भाई, हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी इच्छा से नहीं नाचते गाते हैं। ये तो जब भी हमारे मन में हमारे गिरधर गोपाल का भाव आता है, हमारे देह के शरीर नस नस में मानो कृष्ण कृष्ण जागृत हो जाते हैं। कई बार उनसे विनती की है, हमें उबार ले हमें। पर वो है कि हमारी सुनते ही नहीं है। कितनी बार कहा उनसे कि बस कीजिए कान्हा, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमने उनसे ये भी कहा कि अगर उन्होंने ये खिल बंद नहीं किया तो हम एक दिन अपना ये नक्शा शरीर त्याग देंगे। लेकिन वो है कि हमारी पुकार सुनते ही नहीं है। जब एक भक्त वत्सल एक भक्त नहीं सुनेगा तो उसका भक्त किसके लिए जिएगा और क्यों जिएगा वो? इसलिए हमें मार दीजिए। सुनिए,
हमें देह के इस बंधन से मुक्त कर दीजिए, वरना। अरे हटो! हम तो पहले से ही जानते थे कि आप पागल हैं, पागल। जैसे वृंदावन में गोपियां कृष्ण के लिए हुआ करती थी, रास लीला किया करती थी, दिन रात सुबह शाम बस कृष्ण 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 कृष्ण। वृंदावन की वो गोपियां कितनी सौभाग्यशाली थी जिन्हें हमारे गिरधर गोपाल के साथ समय बिताने का अवसर मिला। क्या मीरा माता परिवार की आज्ञा के बिना ही महल से बाहर जाकर साधारण नागरिकों के साथ भजन गाती थी? हाँ कुंवर प्रताप, वो सारी सारी रात भक्ति में डूबी जन साधारण के साथ भक्ति के गीत गाया करती थी। उनकी दृष्टि में सब एक थे। उन्होंने कभी भी राज परिवार या जन साधारण में कोई अंतर नहीं देखा। जो भी उनके साथ उनकी कृष्ण भक्ति से जुड़ता था वो उनका अपना हो जाता था। वो जहां खड़ी हो जाती थी सत्संग वहीं आरंभ हो जाता था। और यूं भक्ति में डूबी वो मानो किसी और ही लोक की हो जाती थी। उनका शरीर तो यहां रहता था परंतु उनकी आत्मा के तार तो भगवान कृष्ण के लिए व्याकुल रहते थे। और फिर एक ऐसा क्षण आता था मीरा भाभी को भगवान साक्षात दर्शन देते थे। परंतु दाजीराज, रानी माँ ने तो हमसे कहा था कि किसी भी साधारण व्यक्ति में भगवान को देख पाने का सामर्थ्य होता ही नहीं। मीरा भाभी साधारण मानवी नहीं है कुंवर प्रताप, ये तो अपने कान्हा की भक्त है। ऐसी भक्त जिन्होंने अपना तन मन सब कृष्ण पे वार दिया था। मीरा भाभी की इस कृष्ण भक्ति का छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब सम्मान करते थे। प्रभु के आशीर्वाद और लोगों के स्नेह से सर से पांव तक डूबी मीरा भाभी कृष्ण भजन गाते गाते अपनी सुध बुध खो देती थी। हमारा भी मन करता है दाजीराज, यदि उन बच्चों में हम भी एक होते कितना अच्छा होता। वैसे मीरा माँ घर कब वापस आती थी? नहीं आती थी, क्यों लौटती? इस अपमान भरे संसार में फिर उनका दैवी स्वप्न कठोर राशि वास्तविकता के दंश से दुस्वप्न में बदल गया। राजघराने की बहू होकर भी राजघराने की मान मर्यादा को बार बार मिट्टी में मिलाने के लिए आप महलों में से सड़कों पर उतरती है ना। आज आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप अपने मूर्खतापूर्ण भजन गाने के लिए ना तो उन भिखारियों को मिल पाएंगी और ना ही साधारण नागरिकों को। चलिए। भाई विक्रमादित्य, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मीरा को अन्न जल प्राप्त ना हो सके। अब इस चरित्रहीन औरत को हम पाठ पढ़ाएंगे भली भांति, और ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि अगली बार जब बाहर जाकर नाचने और गाने का विचार भी इसके मन में आएगा तो हमारा नाम सोचते ही इसकी आत्मा थर थर कांपेगी। बहना, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। धोखा मारने के लिए बंद कर दिया कक्ष में, यहाँ इस राजमहल की 4 दीवारों में मीरा माँ को। किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो क्या उन्होंने मीराबाई को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था? कुंवर प्रताप, मीरा भाभी अकेली नहीं थी।
उनका साथ देने के लिए महल में कोई और भी थी। साथ देने वाली थी? कौन? आपकी दादी माँ, यानी हमारी रानी माँ, रानी कर्णावती। हम जानते थे कि रानी माँ अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय नहीं देख सकती। हम भी जानते हैं जयवंता बाई जी कि रानी माँ और मीरा भाभी के संबंध को लेकर आपके मन में सदा प्रश्न चिन्ह रहा है। रानी माँ के सामने बात राजपुताने की प्रचलित मर्यादाओं की थी, इसलिए सबके सामने उन्हें मीरा भाभी के साथ कठोर रहने का दिखावा करना पड़ता था। लेकिन जब भी वो अकेले में होती थी तो मीरा भाभी के लिए उनका प्रेम अपने आप उमड़ पड़ता था। तुम जाओ। चाहे कितने भी पहरे क्यों न लगे हो, आप हम तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। लेकिन आप जानती है ना कि आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर उदाबाई को पता चल गया तो आपसे बहुत क्रोधित होंगी। किसी में इतना साहस नहीं जो हमें इस महल में कहीं भी आने जाने से रोक सके। ये बात तो है, क्योंकि आप हमारी रानी माँ हैं। क्यों इतने दुख उठाती हैं? क्यों माँ दुर्गा की आराधना नहीं करती हैं? रानी माँ, पूजा चाहे किसी की भी हो, परंतु उसका परम तत्व तो एक ही होता है। फिर चाहे वो माँ शक्ति की हो या हमारे कान्हा की। अगर तत्व एक है तो कान्हा को छोड़कर माँ दुर्गा की आराधना क्यों नहीं करती? एक ही बात है ना? एक ही बात है रानी माँ, किंतु जब एक स्त्री किसी को एक बार अपना पति मान लेती है तो वो आजीवन सिर्फ उसी की ही पूजा करती है। समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको आशीर्वाद दें या आपसे आशीर्वाद लें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक औरत अपने जीते जागते खाविंद को छोड़कर एक बुत को अपना शौहर मान बैठी? और शहंशाह, आप इनकी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर इतनी दूर द्वारका सफर कर रहे हैं? मियां तानसेन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे सामने झूठ मिला किस्सा कहने का गुनाह अजीम नहीं किया होगा। जहां पना, जिसे आप किस्सा या अफसाना कहते हैं, वास्तव में वो मेवाड़ का इतिहास है। हमारे लिए पवित्र धरोहर है वो, जिसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखना। और सच तो ये है कि अटूट विश्वास, निश्चल प्रेम और संपूर्ण समर्पण के भाव से मात्र 7 साल की उम्र में कृष्ण जी की मूर्ति को साक्षात भगवान में रूपांतरित कर दिया था। 7 साल? हाँ कुंवर प्रताप, 7 साल। ये सब जानने के बाद हमें तुरंत मीरा माँ से मिलने की इच्छा हो रही है। लगता है अब हमें फौरन मीराबाई से मिलकर मेवाड़ की अजमत को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।